अस्सलाम वालेकुम। फ़ियाज़ रामे आप लोगों से मुखातिब है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मैं कल से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कमेंट्स किए कि जी आपने डाइवोर्स की बात की है तो आपने क्या निकाह एक्सेप्ट कर लिया है। तो उस हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि निकाह जो है क्या एटम बम है जो हाथ लगाने से चल जाता है और फट जाता है। जो फ़ियाज़ रामे साहब खुला का नाम लेंगे और वो फौरन से एक्सेप्ट होकर बम की तरह फट जाएगा। मुझे 8 साल हो गए हैं वकालत करते हुए। आई थिंक आई हैव राइट टू गिव ओपिनियन। मुझे पता है कि मैं क्या स्टेटमेंट दे रहा हूँ और मैं अपनी स्टेटमेंट पे कायम हूँ। देखें जी, मैरिज इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और ये दोनों पार्टीज के दरमियान होता है। इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट लड़की एंड लड़का ही कर सकते हैं। रामे साहब एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट नहीं कर सकते। और जहीर गैंग ने क्या किया है कि बच्ची की उम्र 18 साल शो करके जाली मेडिकल बनवा के 164 का स्टेटमेंट करवा के सिंध हाई कोर्ट में स्टेटमेंट करवा के हर जगह पे बच्ची के थंब इंप्रेशन लगा के ये इंप्रेशन दिया है कि बच्ची जो है वो जाली निकाह नामे को एक्सेप्ट कर रही है। फ़ियाज़ रामे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ज़हीर गैंग ये मैसेज दे रहा है कि बच्ची जो है वो जाली निकाह नामे को एक्सेप्ट कर रही है। लेकिन मैंने कल की वीडियो में ये भी कहा है कि कागज का जाली टुकड़ा वो ज़हीर गैंग को नहीं बचा सकेगा। मैंने आज तक नहीं एक्सेप्ट किया ज़हीर गैंग के निकाह नामे को। सबसे पहला शख्स मैं था कि जिसने कहा कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है। तो फिर इतनी हलचल क्यों है भाई? अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं मैंने खुला का क्यों कहा। ज़हीर गैंग ये इंप्रेशन देता है कि बच्ची एक्सेप्ट कर रही है निकाह को। हर जगह पे बच्ची का बयान दिलवाया जाता है। अब बच्ची को जब माहिर नफ्सियात ने मुआयना किया और अपनी सेंसेस में आई तो उन्होंने कहा पापा मैं यहाँ कैसे आई हूँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में, मेरा इस निकाह नामे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वहाँ पे फ़ियाज़ रामे साहब ने अपने लीगल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया कि जब बच्ची उस निकाह नामे को ऑन ही नहीं कर रही और पाकिस्तान का कोई सरकारी इदारा उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पाकिस्तान के तमाम सरकारी इदारों ने रिजेक्ट कर दिया उसको, तो फिर क्यों ना एक शॉर्टेस्ट वे है खुला ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड बच्ची की तरफ से थ्रू गार्डियन फाइल कर दिया जाए कि ये जो एक इलीगल रिलेशन में उसको बाउंड करने की कोशिश कर रहा है क्यों ना उससे आज़ाद करवा दिया जाए और कोर्ट से एक रिटन ऑर्डर ले लिया जाए कि ये निकाह नामा ही जाली है। अभी तक सारी दुनिया कह रही है कि ये निकाह नामा जाली है, दिखाएं कहाँ लिखा है जाली है? कोई कोर्ट ऑर्डर, कोई वर्डिक्ट है? वो ऑर्डर लेने के लिए फ़ियाज़ रामे साहब ने कहा था खुला ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड एंड फॉर्जरी। खुला की कई डिवोर्स की काइंड्स होती हैं। डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ टॉर्चर भी होती है, डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक इश्यूज भी होती है। यहाँ पे हम निकाह नामे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, निकाह नामे को कंटेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंटेस्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग, आई एम कंटेस्टिंग। अगेन कह रहा हूं, आई एम कंटेस्टिंग थ्रू माइनर चाइल्ड। तो मुझे कानून सिखाने की पहली तो बात है, कोई शख्स इस हवाले से ना ये बताए, मैं जो स्टेटमेंट देता हूं मैं उसको ऑन करता हूं और मैं इसको ऑन करूंगा। अगर आप कैंसिलेशन ऑफ मैरिज की तरफ जाएंगे तो वो आपका 6 महीने में केस डिसाइड नहीं होगा। आपको पता है कि कैंसिलेशन ऑफ मैरिज का दावा कितनी देर पहले किया गया था? क्या कोई शख्स बताएगा कि अब तक वो क्यों नहीं कैंसिल हुआ? बिकॉज ये लॉन्ग प्रोसेस है और शॉर्टेस्ट वे ये है कि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन के जरिए एक खुला अप्लाई करवाएं और विद इन 20 डेज उसके डिसीजन आ जाएगा और ज़हीर गैंग की मंजी ठुक जाएगी। और हर जगह पे जो वो स्टेटमेंट दिखाता है बच्ची ने बयान दे दिया, एटम बम चल गया, ठीक है, वो एक फारिग हो जाएगा। और 11 मेडिकल डॉक्टर ने जो बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर दिया वो भी उसमें काम आएंगी सारी चीज़ें। तो ये मैंने एक पोजीशन क्लियर करने के लिए ये एक सजेशन दी थी। अब इसको फाइल करना ना करना प्रेरोगेटिव ऑफ द नासिर जबरान एंड मेहदी काज़मी है। मैंने एक सजेशन दी है, अभी तक ऐसी कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई, लेकिन मैं वीडियो के एंड पे यही कहूँगा कि मैं इसको ऑन करता हूँ और एंड पे यही होना है
कैंसलेशन ऑफ द मैरिज इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, शॉर्ट प्रोसेस यही है। और ज़हीर गैंग जो महर नफ्सियात रिपोर्ट पेश करेगा तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि फयाज़ रामे साहब ने सही कहा था या गलत कहा था। अब ज़हीर गैंग की अगर बात की जाए तो पूरी टीम और पूरे इनके यूट्यूबर्स को आज फयाज़ रामे का चैलेंज है, अगर इनका निकाह नामा जेन्युइन है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, फयाज़ रामे का चैलेंज है, अगर इनका निकाह नामा जेन्युइन है, ओरिजिनल है, किसी डिपार्टमेंट से वेरिफिकेशन करवाएं, उसका रिकॉर्ड लाएं कहाँ पे, कोई डिपार्टमेंट उसको ऑन नहीं कर रहा, लोकल डिपार्टमेंट उसको ऑन नहीं कर रहा, लोकल गवर्नमेंट उसको ऑन नहीं कर रही, किसी जगह पे उस निकाहनामे का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, तो मैं इसको कंटेस्ट करता हूँ। और मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है गुड फेथ में था और मैं अपना काम करता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।